अरे विमल, मंदिर में घंटी बजाने से पेट नहीं भरता। जा, अपने हनुमान से ही कह दे, वही तुझे खाना दे देगा। साहूकार की यह बात सुनकर जैसे किसी ने विमल के दिल पर गहरा वार कर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, हाथ जुड़े हुए, सिर झुका हुआ। आसपास खड़े लोग हंस रहे थे, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई ताने मार रहा था, लेकिन उस भीड़ में विमल को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपने बच्चों की भूख याद आ रही थी, उनकी सूनी आंखें और उनकी वो मासूम आवाज, बाबा खाना कब मिलेगा। एक आंसू उसके गाल पर गिरा, लेकिन उसी पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली और धीमे से खुद से कहा, आज नहीं टूटूंगा, आज भी मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर बिना कुछ बोले वो मुड़ा और उसके कदम सीधे मंदिर की ओर पड़ गए। हर कदम के साथ उसका विश्वास और मजबूत हो रहा था। हर सांस के साथ उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, जय बजरंग बली जय हनुमान। एक छोटा सा गांव था जहां रहता था विमल, उसकी पत्नी शांता और दो मासूम बच्चे। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। फिर एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया, काम बंद हो गया, रोजगार खत्म हो गया और देखते ही देखते विमल के घर में चूल्हा जलना भी बंद हो गया। 2 दिन तक बच्चों ने कुछ नहीं खाया। शांता रोते हुए बोली, क्या आपके हनुमान जी को हमारे बच्चों की भूख नहीं दिखती। विमल की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने बस इतना कहा, वो संकट मोचन है, वो अपने भक्त को भूखा नहीं सुलाएंगे। अगले दिन विमल मंदिर पहुंचा और भगवान के चरणों में गिरकर रो पड़ा, हे हनुमान, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरे बच्चों की भूख मिटा दो। और वो वहीं बैठकर रोते रोते चालीसा पढ़ने लगा। उधर उसकी झोपड़ी के बाहर एक तेजस्वी अजनबी आया। कंधे पर बड़ा सा झोला था, अंदर था आटा दाल, घी, मिठाइयां और बच्चों के नए कपड़े। सबसे ऊपर एक छोटी सी गदा रखी हुई थी। शाम को जब विमल लौटा तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। घर के अंदर सब कुछ रखा था। उसकी पत्नी रो रही थी, लेकिन इस बार आंसुओं में दर्द नहीं, कृतज्ञता थी। और तभी उसकी नजर उस छोटी गदा पर पड़ी। वो समझ गया, आज उसके प्रभु खुद उसके घर आए थे। अगले ही पल मंदिर में मूर्ति के चरणों में वही गदा रखी मिली, जैसे भगवान ने खुद आकर स्वीकार किया हो। और उसी क्षण हवा में एक अदृश्य आवाज गूंजती है, जहां सच्चा विश्वास होता है वहां भगवान खुद चलकर आते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली अवश्य लिखें। धन्यवाद।